ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं 30 साल बाद न्याय और कर्म के देवता शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो शनि के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष लग्न या मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 2.5 वर्ष में शनिदेव के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों, आपके लिए यह वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 29 मार्च यानी 29 मार्च 2025 को शनिदेव जैसे ही आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे यानी कि मीन राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण भी शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि जब शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण चल रहा है और शनि 12वें से गोचर करेंगे तो कौन कौन सी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। साथ ही 2 महत्वपूर्ण ऐसे कार्य हैं जिनको आपको भूल कर भी नहीं करना है, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, मेष राशि वालों, जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि आपके 10वें भाव और 12वें भाव के स्वामी 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में इनका गोचर होगा। देखिए, यह गोचर कुछ मामलों में आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि शनि की 7.5 लग रही है तो आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। हाँ, कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें आपको सावधानी अवश्य रखनी होगी। देखिए, शनि जब 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है जो लोग विदेश में रह रहे हैं या विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी आपका काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है, विदेश आप जाना चाह रहे हैं, विदेश जाकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए शनि की 7.5 का जो प्राथमिक चरण है यह बेहतर रहने वाला है। अब देखें, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, विदेशी कंपनी के साथ में जुड़कर आप काम कर रहे थे, तो इस समय अवधि के दौरान हो सकता है कि जो अभी तक जिस प्रयास में आपको सफलता मिल पा रही थी तो अब आपको प्रयास दुगुना करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मनचाही सफलता प्राप्त हो पाएगी। शनि की 7.5 का जब प्राथमिक चरण चलता है, देखिए 12th हाउस को सैया सुख भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक चरण में आप देखेंगे कि जब शनि 11th हाउस से आप पे गोचर कर रहे थे तो ये आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डाल रहे थे। तीसरी दृष्टि इनकी बहुत ही खतरनाक होती है, तो ये स्वास्थ्य में दिक्कत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा तनाव में आप जा रहे थे, बहुत सारे लोगों को चोट चपेट का भी सामना करना पड़ रहा था। लेकिन हाँ, इससे आप बाहर निकलेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा है, लेकिन तनाव जरूर बढ़ेगा आपका। आप छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित रहेंगे, दिमाग में बहुत सारे विचार आपके चलते रहेंगे। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं ठीक देखता हूं, लेकिन मेंटल तौर पे थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेस आपको शनिदेव देने वाले हैं। ऐसी स्थिति रहेगी। जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हुए हैं, अच्छा रहने वाला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको अच्छे खासे लाभ की भी प्राप्ति होगी। वही देखें, जब शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव, शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके वाणी स्थान पर है तो देखिए यहाँ पर वृषभ राशि आती है जो कि इनकी मित्र की राशि है। तो जब द्वितीय भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है तो देखिए धन की स्थितियों में थोड़ा सा अप एंड डाउन से आपके लेके आएंगे, धन को लेकर कष्ट ये देने का कार्य करेंगे। यानी कि ऐसी स्थिति आपके साथ ये बना देंगे कि जैसे आपका जो भी बैंक बैलेंस है उस पर आपको बहुत ज़्यादा तगड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। आप सेकंड हाउस से रिलेटेड जो भी काम करेंगे ना उस पर आपको पूर्ण रूप से फोकस करना पड़ेगा। सेकंड हाउस से रिलेटेड चीज़ों का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कर्मठ बनना पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है कि यदि आपके बैंक बैलेंस है आपका, तो शनि आपको ऐसी जगहों पर उकसाएंगे कि आप गलत जगहों पर जाके पैसा लगा दें। ठीक है, या आपका बैंक बैलेंस बना हुआ है, आपने उठा के कहीं और लगा दिया और वो पैसा डूब गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि सेकंड हाउस पर जब दृष्टि है तो थोड़ा धन को लेकर ये समस्या देंगे, क्योंकि शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण है। आपके लिए योग कारक प्लैनेट भी नहीं बनते हैं, इसलिए धन का बहुत ही मितव्ययता पूर्वक आपको उपयोग करना पड़ेगा। जो संचित धन है उसमें कमी आएगी। ठीक है, और वाणी से रिलेटेड अगर आप कार्य करते हैं तो थोड़ा सोच विचार कर आपको बोलने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा फैमिली परिवार के लोगों से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। खान पान को आपको नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड हाउस तीसरी दृष्टि सेकंड हाउस पर है जो कि आपके खान पान का है और शनि को नशे का भी कारक कहा जाता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, इस पर बहुत विचार करके चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो मैं दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय अच्छा देख रहा हूँ। वैवाहिक जीवन में कोई बहुत खास
निगेटिविटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिन लोगों का विवाह 10 वर्ष से ऊपर हो गया है उनके लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थितियां नहीं हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत जिनका विवाह अभी हाल फिलहाल में हुआ है उनको लेकर थोड़ी सी चुनौतियां जैसे ही शनि मूव करेंगे जून 2025 तक रहेंगी। जून के बाद थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी, है ना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी ट्रांजिट कर जाएंगे तो वैवाहिक जीवन की स्थिति ठीक होगी। इसी 7.5 के दौरान जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह का अवसर भी मिलेगा, क्योंकि शनि का जो मूवमेंट है वो 2.5 वर्ष तक रहने वाला है, यानी 3 जून 2027 तक ये 12वें भाव से गोचर करेंगे। तो अविवाहित लोगों को विवाह का अवसर, साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। प्रेम में अनुकूलता देखने को मिलेगी, नए प्रेम संबंध आपके स्थापित होंगे। साथ ही आप देखेंगे कि इसी जब शनिदेव वक्री होंगे तो आपको प्रेम जो आपका ब्रेकअप हुआ था, ब्रेकअप से पुनः आपका मैचअप हो सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में चेंज हो सकता है, नौकरी आपकी छूट सकती है। कार्य क्षेत्र में दिक्कतों का सामना आपको अवश्य करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो अच्छा है, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर कार्यरत हैं तो हो सकता है कि आप स्वयं नौकरी को छोड़ें या आपके सामने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आए जिसकी वजह से आप छोड़ दें। तो जल्दबाजी आपको नहीं करना है, स्थिरता के साथ में आगे बढ़ना है। शनि के 7.5 का जब 2025 के अंदर बहुत सस्ता के साथ में आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अवधि के दौरान यदि देखा जाए तो कर्ज आप ले सकते हैं, कर्ज लेकर कहीं पर आप पैसा लगाएंगे वो पैसा आपका डूब सकता है। तो इस समय अवधि के दौरान आपको कर्ज लेने से अवश्य बचना चाहिए। हालांकि व्यावसायिक जीवन के अंदर अगर देखा जाए तो कार्य व्यवसाय से आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, रुके हुए कार्य भी आपके बनेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरी तरीके से आपको शनिदेव अच्छे परिणाम नहीं देंगे। कार्य व्यवसाय अच्छा होगा, लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप वगैरह में कार्य करते हैं तो उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति बनेगी। हालांकि मेष लग्न या मेष राशि है आपकी, तो देखिए सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए अच्छा समय रहेगा। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिल रहा है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो स्टूडेंट विद्यार्थियों को प्रयास करना चाहिए, उसमें सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। तो ये स्थिति थोड़ी सी आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। वही संतान के साथ में अगर आपके रिलेशन खराब हुए थे तो अच्छी स्थिति रहेगी। संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर जो चिंताएं थी तो वो चिंताएं दूर होने जा रही हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि भाग्य थोड़ा सा कम साथ देगा। मेष राशि वालों, अभी तक जो आप काम कर रहे थे हर कार्य में आपको सफलता मिल जा रही थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, पिता की हेल्थ को लेकर दिक्कत आ सकती है ना। तो अगर आप धार्मिक बने रहते हैं, है ना, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए अनुकूल समय रहने वाला है। वहाँ पर कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। शनि की 7.5 का जो प्राथमिक चरण है, अगर मैं देखूं तो ये 2-3 चीज़ों के लिए आपके लिए नेगेटिव जा सकता है। पहली बात किसके लिए, आपके स्वयं के मानसिक स्थिति के लिए, यानी मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ेगा, धन की किल्लत आपको परेशान करेगी, बीमारियों पर पैसा खर्च होगा। ठीक है, ये स्थिति रहेगी। थोड़ा कार्य व्यवसाय में कमी आपको नज़र देखने को मिलेगी, है ना। अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर है तो कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं। हाँ, पहले अगर आपने कोई गलत कार्य किया है, शनिदेव 11th हाउस से जब गोचर कर रहे थे, आपने अगर अपने पद का दुरुपयोग किया है या किसी भी प्रकार के लीगल काम किए हैं, तो शनि जब 12वें भाव से गोचर करते हैं तो ध्यान रखिएगा, टैक्स वगैरह की नोटिस आना, कोई लीगल नोटिस आना, ठीक है, अगर आपने गलत कार्य किए हैं तो वो कार्य सामने आ जाना, ऐसी चीज़ों से भी आपका सामना हो सकता है। इस पर थोड़ा सा ध्यान आप देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही जो लोग फैक्ट्री इंडस्ट्री उद्योग चला रहे हैं उनके लिए ठीक स्थितियां बनेगी, कोई निगेटिव स्थिति नहीं बन रही है। अब जान लेते हैं 2 निगेटिव स्थिति क्या बनेगी। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मेष लग्न और मेष राशि वालों को अपने पैसे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। मैंने कहा था 2 काम भूल कर भी मत करना। तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति आपके सामने आए जहाँ पर आपको पैसा किसी को देना पड़े, तो भूल कर भी समय अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति पर बिलीव नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके करीबी लोग आपको धोखा देंगे। तो वहां पर पैसे देते समय बहुत सावधानी रखनी। दूसरी बात है कि शनि का जब गोचर 12वें भाव से चल रहा है और शनि के 7.5 का प्राथमिक चरण है, अगर आप राहु की महादशा में हैं, शुक्र की महादशा में हैं या ऑलरेडी सूर्य की महादशा में हैं, तो थोड़ा सचेत रहिएगा। हड्डियों में फ्रैक्चर वगैरह होने का योग, तो गाड़ी वाहन आप धीमी गति में चलाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी धन की स्थिति ठीक है, काम कारोबार की भी स्थिति बहुत निगेटिव नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने गलत कार्य किए हैं तो आपको फिर डरने की आवश्यकता रहने वाली है। सुख साधन की बात करते हैं तो आपके लिए 2025 में जुलाई के बाद सुख साधन का योग भी बनेगा, गाड़ी वाहन मकान का योग बनेगा। ऐसा नहीं कि 7.5 में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, बहुत सारे लोगों को मिलती है। शनि के 7.5 ढैया के दौरान ही लोगों का मकान भी बनता है, मकान का सुख मिलता है, विवाह का भी योग बनता है ना, भूमि भवन वाहन का भी योग बनता है। तो चीज़ें अच्छी होती हैं, बशर्ते थोड़ा आपको डर निकाल के और स्थिरता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी है मंगल, उनकी शनि से बनती नहीं है। तो आप अगर एग्रेसिव ज़्यादा होंगे, जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो आपके लिए गलत जा सकते हैं। तो इन 2 बातों का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ठीक है, शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बजरंग बाण का पाठ कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, है ना, गरीब लोगों का कुछ न कुछ उनको खाने पीने की चीज़ें डोनेट करते रहिए, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। दी गई जानकारी